नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेस्ट सेलर किताब की जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रोबर्ट कियोसाकी ने। यह किताब पैसे और फाइनेंशियली एजुकेशन के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देती है। अब हम बात करने जा रहे हैं दो डैड्स की कहानी। इस कहानी में दो डैड्स हैं। इस किताब में रोबोट के दो पिता हैं, एक है पुअर डैड और एक है रिच डैड। अब हम पहले बात करेंगे पुअर डैड की। पुअर डैड यानी उनके असली पापा, जो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की चिंता में रहते थे। दूसरे हैं रिच डैड, उनके दोस्त के पापा, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बिजनेसमैन थे और आर्थिक रूप से बहुत सफल थे। इन दो डैड्स की सोच में जमीन आसमान का फ़र्क था और यही फ़र्क हमें इस किताब में रूबरू सीखने को मिलता है। तो आप कृपया करके अंत तक इस वीडियो में बने रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ा दें। अब हम बात करने जा रहे हैं असेट्स और लायबिलिटीज़। असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। रिच डैड ने रोबोट को सिखाया कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको असेट्स खरीदने चाहिए। असेट्स वो चीज़ें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे रियल असेट्स, स्टॉक्स, बिजनेस। जबकि लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे ईएमआई, गाड़ी का लोन, लग्जरी चीज़ें। ये सब क्या है, लायबिलिटीज़ हैं। वो डैड को लगता था कि एक बड़ी गाड़ी या बड़ा घर असेट्स हैं, लेकिन रिच डैड ने बताया कि वो असल में लायबिलिटीज़ हैं। अगर वो आपकी आमदनी नहीं बढ़ा रही हैं, अगर वो आपकी इनकम का एक सोर्स नहीं है, तो वो सब क्या है, वो एक लायबिलिटीज़ हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं स्कूल और फाइनेंशियली नॉलेज। क्या स्कूल हमें फाइनेंशियली नॉलेज देते हैं? जी नहीं, कभी नहीं। वो डैड मानते थे कि अच्छी नौकरी के लिए अच्छी पढ़ाई ज़रूरी है, इसलिए वो डिग्री और मार्क्स पर जोर देते थे। लेकिन रिच डैड कहते थे स्कूल आपको पैसे कमाने का तरीका कभी नहीं सिखाता है। फाइनेंशियली एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ जॉब करने से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको पैसे को समझना होगा, निवेश करना सीखना होगा। इन्वेस्टमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करने जा रहे हैं पैसे के लिए काम करना और एक पैसे को काम पर लगाना। इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। अभी आप इस चीज़ को भी समझिए पूरे ध्यान से। पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छी नौकरी ढूंढो और मेहनत से काम करो, लेकिन रिच डैड कहते थे पैसे के लिए काम कभी मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहेंगे तो कभी फ्रीडम नहीं मिलेगी। आपको ऐसे सोर्स बनाने होंगे जो बिना मेहनत के पैसा लाएं, जैसे निवेश, बिजनेस, रेंटल इनकम। काफ़ी ऐसे सोर्स बनाने होंगे जहाँ आपको मेहनत करने की आवश्यकता ना हो, बस आपको एक इनकम सोर्स बन जाए आपका। आजकल लोग रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। रिस्क लाइफ में लेना बहुत ज़रूरी है। रिस्क ही हमें नए नए अवसर दिलाता है। रिस्क लेना सीखें। रिच डैड मानते थे कि डर और अनजान होना ये सबसे बड़ा रिस्क है। वो डैड कभी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन रिच डैड ने रोबोट को सिखाया कि अगर आप सीखते रहेंगे तो रिस्क भी अवसर बन जाता है। बच्चों को फाइनेंशियली ज्ञान देना। रोबोट बताते हैं कि हमें अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल की पढ़ाई ही नहीं बल्कि पैसे की समझ भी देनी चाहिए, जैसे सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस माइंडसेट। बच्चों को इन सब चीज़ों से रूबरू करवाना ज़रूरी है। बच्चों को रिस्क लेने सिखाने चाहिए। ये सब पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। अब हम बात करेंगे इस समरी में कुछ मुख्य बातें। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, बल्कि गरीब लोग लाइबिलिटीज। जॉब सिक्योरिटी एक मिथ है, असली आज़ादी फाइनेंशियली नॉलेज से आती है। जितनी जल्दी आप पैसे की समझ लेना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आप ग्रो करेंगे। अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा निवेश में लगाएं। अब लास्ट में हम बात करना चाहेंगे कंक्लूजन, इसका पूरी समरी का हमें क्या सार निकला है। अब हम वो बात करेंगे। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि सोच बदलने वाला नजरिया है। अगर आप भी फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं तो इस किताब की बातें आज से ही लागू करना शुरू करें। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और फाइनेंशियली नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। इस चैनल पर आपको इसी तरह फाइनेंशियली फ्रीडम, सेल्फ लव, इंडिपेंडेंट होना लाइफ में, इस तरह की सभी वीडियोस आपको देखने को लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।